हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का जो आज ही प्रोनाउंस हुआ है। मैं मानता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे शायद ये हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, जीएसटी लॉ में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर खुद कैंसिल कर दे आपका रजिस्ट्रेशन, या फिर आप सामने से कैंसिल करने का एप्लीकेशन करके कैंसिल करा दें। फ्रेंड्स, अगर डिपार्टमेंट कैंसिल करता है तो ऑप्शन है कि आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन कर सकते हो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, 30, 60, 90 जो भी टाइम लिमिट है। लेकिन अगर किसी गलती के कारण, किसी इनएडवर्टेंट मिस्टेक के कारण अगर आपका खुद से कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी के लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो आपको रिवोक करने की अपॉर्चुनिटी देता हो या रीस्टोर कराने की अपॉर्चुनिटी देता हो। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक केस स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 13296 ऑफ 2020 13296 ऑफ 2020 नेत्रिका ट्रेंड्स वर्सेस द डेप्यूटी कमिश्नर अपील्स का एक मैटर था जो आज ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में आर्ग्यू हुआ। प्रेयर थी वो ये थी, अगर मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बताऊं तो पहले इन्होंने एक एप्लीकेशन किया रजिस्ट्रेशन का वॉलंटरीली। वो रजिस्ट्रेशन नंबर इनको नहीं मिला, शुरुआत में ऐसा हुआ था, तो उन्होंने एक दूसरा और एप्लीकेशन कर दिया जो नंबर इनको अलॉट हो गया। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा नंबर अलॉट हुआ था उस पर इन्होंने बिजनेस चालू कर दिया, काम करना चालू कर दिया। इन द मीनवाइल फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन था वो भी अप्रूव हो गया और उसका भी नंबर जनरेट हो गया, जबकि इनके पास लॉगिन डिटेल्स या कुछ भी नहीं थी और इन्होंने कभी लॉगिन भी नहीं किया। एंड रादर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको मालूम भी नहीं था कि इनका एक नंबर जो था वो जनरेट हो गया। दो नंबर पे कंटिन्यूस बिजनेस कर रहे थे, रिटर्न्स भी फाइल कर रहे थे। अचानक से 2018 में उनका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। अब फ्रेंड्स, वो कैंसिल कैसे हुआ? इनको वन नंबर जब पता चला कि वन नंबर भी है तो वन नंबर का कैंसिल कराना था। गलती से जो प्रोफेशनल इन्वॉल्व थे, जो एडवाइजर थे, उनसे गलती से दो नंबर वाला रजिस्ट्रेशन जिसपे वो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे थे वो कैंसिल हो गया। रिजल्टेंटली जिस नंबर पे लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है वो नंबर रह गया जो एक्चुअली कैंसिल करना था, और दूसरा नंबर जिसपे वो बिजनेस कर रहे थे वो गलती से कैंसिल हो गया। सो इन्होंने एप्लीकेशन की, रिवोकेशन की एप्लीकेशन की, ऑनलाइन नहीं हुआ तो मैनुअली की, काफी ट्राई किया बट नहीं हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स क्या हुआ, इनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके सामने ये अपील भी फाइल नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो कंडोनेशन ऑफ डिले का जो टाइम लिमिट है उसको एक्सीड कर चुका था। बिकॉज इनका अगस्त में कैंसिल हुआ और मार्च 2019 तक के रिटर्न सेकेंड नंबर पे वो भर रहे थे, तो उनको कभी ये लगा ही नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल हो चुका है। उनके दिमाग में यही था कि उन्होंने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन का एप्लीकेशन किया है और वही कैंसिल हुआ है। सो देयरफॉर मार्च तक वो कंटिन्यू रहा, तो 4 महीने 5 महीने निकल गए और जो डिले कंडोनेशन का टाइम था वो भी निकल गया, एंड देयरफॉर अपील वाज डिसमिस्ड। अपीलेट ट्राइब्यूनल सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, सो देयरफॉर वी अप्रोच द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, जहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने सुना और सुन के गुजरात हाई कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि यहां पे जो क्रेडिट इन्वॉल्व है, बिकॉज जीएसटीआर जो आपका सेकेंड नंबर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस था, देयर वाज एक्स अमाउंट ऑफ बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो कोर्ट ने बोला कोई इशू नहीं है, आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है यानी नंबर 1 जो आपका ऑलरेडी चालू है उस नंबर पे आप वो क्रेडिट को ट्रांसफर करा लीजिए, वही आपका कंसर्न है। सो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने हियरिंग के समय दो ऑप्शंस सामने, जो लॉयर थे जो गवर्नमेंट की तरफ से थे, उन्होंने दो ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन क्रेडिट ट्रांसफर कराने का और दूसरा ऑप्शन रिफंड लेने का। सो फ्रेंड्स, मेरा सबमिशन था कि रिफंड लेना तो शायद डिफिकल्ट होगा इस सिचुएशन में, सो ट्रांसफर करने का अगर ऑप्शन मिल जाए तो एटलीस्ट मेरा जो क्रेडिट वहां पे पड़ा था वो सिक्योर हो जाएगा। बिकॉज नंबर रिस्टोर कराने का कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोविजन द कोर्ट वाज नॉट
इन अ पोजिशन टू डायरेक्ट द अथॉरिटीज कि आप उसको रिस्टोर कर दीजिए। और हमने प्रोविजन चैलेंज नहीं किया था, उसकी वायरस को चैलेंज नहीं किया था। सो देयरफॉर कोर्ट ने ये बोला कि आप अपना एक काम करें, जो रजिस्ट्रेशन आपका चालू है आप उसको ही चालू रखिए, और क्रेडिट जो आपका कंसर्न है, क्रेडिट हम ट्रांसफर करा देते हैं। एंड देयरफॉर कोर्ट ने फिर फाइनली क्या ऑर्डर दिया, कोर्ट ने बोला कि जो रिट एप्लीकेंट है वो ये ऑर्डर के बाद रिस्पोंडेंट्स को कांटेक्ट करे। दोनों ऑप्शन उसको दिए गए हैं, वो चाहे तो अपना क्रेडिट ट्रांसफर करा ले सेक्शन 18 के हिसाब से, या वो चाहे तो सेक्शन 54 में रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दे। ऑपरेटिव पार्ट अगर हम इस ऑर्डर का पढ़ते हैं, जो ऑर्डर अटैच्ड है आप उस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। पैरा नंबर 7 ये बोलता है, और पैरा नंबर 8 में ये भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर करने में हो सकता है कुछ समय लगे। सो इस समय के दौरान अगर जीएसटीएन की मदद चाहिए या उसकी कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो वो जीएसटीएन प्रोवाइड करे, या स्टेट अथॉरिटीज या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जो ट्रांसफर करना चाहती हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को, वो कर पाए जीएसटीएन की असिस्टेंस से। फाइनली जो डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए, पैरा 9 ऑफ द ऑर्डर अगर आप देखें तो वहां पे उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि रिट एप्लीकेंट एप्लीकेशन जैसे ही करे वैसे रिस्पोंडेंट स्टेज को इमीडिएटली देखे, और सेक्शन 18 के हिसाब से इमीडिएटली ही शुड लुक इनटू द मैटर एंड द नीडफुल शुड बी डन। एट द सेम टाइम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया जीएसटीएन को कि अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंस आती है जो रिक्वायर्ड हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा, then they should cooperate, the GSTN should cooperate and see to it, this is very important I would say, court has said see to it that the problem is solved. Henceforth मेरा ऐसा मानना है कि ये एक अच्छा जजमेंट है, एटलीस्ट 2 में से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जब मैं कह रहा हूं 2 प्रॉब्लम्स तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कौन सी 2 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम पक्का सॉल्व कर देता है कि अगर आप रीस्टोर नहीं करा पा रहे हैं और आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा था तो एटलीस्ट वो बैलेंस को आप ट्रांसफर करा सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑर्डर। दूसरा इशू जो अनटच्ड है इसमें वो ये है कि आज की डेट में फेक इनवॉइसेस की गाब में अगर कोई जेन्युइन बिजनेसमैन का भी किसी जेन्युइन रीजंस की वजह से भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उसके रिसिपिएंट्स के पास डिपार्टमेंट जाके ये एलिज करता है कि आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा या आपका सप्लायर फेक था, बोगस था, एंड देयरफॉर जितना भी क्रेडिट आपने लिया है वो रिवर्स करे। सो आई एम अफ्रेड दैट इशू स्टिल रिमेन्स बिकॉज रजिस्ट्रेशन रीस्टोर नहीं हुआ, केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट को सिक्योरिटी दी गई कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ट्रांसफर करा सकते हैं, उतने तक आपको प्रोटेक्शन मिल गया। कल ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस पिटिशनर के जो सप्लाईज जो इन्होंने की और रिसिपिएंट जो इनको हैं उन्होंने जो क्रेडिट ली, कल क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा। उस समय मेरा सबमिशन या मेरा ओपिनियन ये है कि चूंकि कोर्ट में गया, उसका एक नंबर चालू है, दूसरे नंबर से पहले नंबर में वो एक बैलेंस को ट्रांसफर कर रहा है, ये इस्टेब्लिश करता है, ये प्रूव कि सप्लायर एब्सकॉन्डिंग नहीं है, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ लेकिन सप्लायर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हर रिसिपिएंट को वो सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कि जितना भी क्रेडिट उसने लिया है वो उसके सप्लायर ने भरा है, एंड देयरफॉर आई फील स्टिल द ऑर्डर विल होल्ड गुड। और दूसरी सिचुएशन के बारे में भले ही ऑर्डर साइलेंट है, भले ही ये अवरमेंट्स नहीं लिए गए या कोर्ट ने उसका ध्यान नहीं दिया ऑर्डर में क्योंकि वो आर्ग्यू नहीं हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिर भी ये ऑर्डर ये एविडेंशियल वैल्यू रखेगा कि मैं ये सब्सटैंशिएट कर सकूं कि मेरा जो नंबर 2 कैंसिल हुआ था वो इनएडवर्टेंट मिस्टेक की वजह से हुआ था। इसलिए चूंकि कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में रीस्टोर करने के लिए जहां पे आप वॉलंटरीली कैंसिल करते हैं, तो कोर्ट ने ट्रांसफर करवा दिया क्रेडिट, वो उन्होंने कॉग्निजेंस पे लिया, एंड देयरफॉर आई एम ऑफ द बिलीव दैट दिस इज
अ वंडरफुल ऑर्डर गिवन बाय द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। बहुत छोटा सा ऑर्डर है, मैं अटैच कर रहा हूँ इसको, आप उसको डाउनलोड करें। एंड मुझे लगता है कि कुछ टैक्स पेयर्स को 100% हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये गलतियां केवल इस पिटिशनर से ही नहीं, काफ़ी लोगों से हुई है, जहाँ पे उन्होंने जाने अनजाने में बाई मिस्टेक कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल किसी और का करना था, किसी और का कर दिया, या किसी दूसरे नंबर को कैंसिल करना था, कोई दूसरा नंबर कैंसिल कर दिया। With this, friends, I am thankful to each one of you for giving me the patience hearing, and I request you to please share your feedback. Thank you so much. Thank you.